सर हमारी मांग ये है कि हमारा जो कोर्स है बी वॉक जो कि 3 साल का प्रोग्राम होता है, उसका एक मास्टर होता है एम वॉक जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है। हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि वो एम वॉक जो होल्ड पे रखा गया है, यूनिवर्सिटी कहती है कि उसके लिए फ़ंड नहीं है उनके पास, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एम वॉक जो कि हमारा मास्टर्स है वो शुरू करा दिया जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जवाब हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। हम लोग वहाँ पे चक्कर लगाते हैं, बस हमसे ये कह दिया जाता है कि पॉजिटिव रिस्पांस है, हम देख रहे हैं, लेकिन जहाँ सारे पीजीज़ के एंट्रेंसेस हो रहे हैं, सबके फॉर्म आ चुके हैं, भर चुके हैं, एंट्रेंसेस हो रहे हैं, सब बच्चे दे रहे हैं, हमारे फॉर्म तक अभी नहीं निकले हैं एम वॉक के। हम ऐसे कैसे अपना कोर्स पूरा करेंगे? हमारी मांग ये है, या तो हमारा बी वॉक 4 साल का कर दिया जाए ताकि हमें मास्टर्स करने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर हमारा मास्टर्स प्रोग्राम एम वॉक को शुरू कर दिया जाए ताकि हम एक अच्छी डिग्री के साथ और एक अच्छी पोजीशन पे किसी भी कंपनी में जाके जॉब कर सकें, जो कि एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है। तो आज आपने 22 ईद गेट बंद किए गए? यस सर, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन था 22 गेट बंद करने का, क्योंकि हमारी कोई भी नहीं सुनी गई है आवाज़। तो किसी इसमें एएमयू प्रॉक्टर टीम यहाँ पर आई, उन लोगों ने पूरा दबाव बनाने की कोशिश करी, लड़कों के साथ धक्का मुक्की की गई, यहाँ पे लड़कियाँ भी मौजूद थी, हमारे चोट भी लगी है, एक लड़की के पैर में भी चोट आई है। बैरिकेड यहाँ से उन लोगों ने घसीटे, लड़कों को घसीटा साथ में, और बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से बदतमीजी की गई है। हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। हमारा अगला स्टेप ये होगा कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती हम गेट नहीं खोलेंगे और इसी तरीके से अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। सर मेरा नाम इल्मा नाज है। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता साल भी इस बात की मुहिम चलाई गई थी कि हमारा एक कोर्स है, थियर प्रोग्राम है बी वॉक, और उसके बाद 2 साल का मास्टर्स होता है एम वॉक। तो 3 साल का कोर्स करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहीं भी फील्ड में नहीं है। 2 साल का एम वॉक की जो है उसमें ज़रूरत होती है, उसको करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो बी वॉक को करने के बाद नहीं मिल रही हैं। अब पिछले साल भी इस बात का मुद्दा उठा था और उससे पिछले साल भी इस बात का मुद्दा उठा था। अब हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी ने इस कोर्स को चालू किया था, और आज आप हिंदुस्तान के कोने कोने में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काबिल एहतराम हैं, जहाँ पे शिक्षा को वाकई महत्व दिया जाता है, वहाँ पे ये कोर्स चल रहा है और वहाँ पे 2 साल का एम वॉक भी चालू होता है। चलिए, हमने माना कि बकौल इनके कि ये कहते हैं कि फ़ंड नहीं है, सरकार फ़ंड नहीं दे रही है। क्या हिंदुस्तान की सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी तमाम जितनी बॉडी है वो शिक्षा को दबाने का काम कर रहे हैं? इनके अकॉर्डिंग तो यही बात सामने आ रही है। वो लोग अगर फ़ंड नहीं दे रहे हैं तो फ़ंड को लाने का काम किसका है? वो जो यहाँ की बॉडी है उस बॉडी का काम है, वो जाए और वो जाकर यहाँ फ़ंड लाने का काम करें। और देखिए, इसमें तकरीबन 450 छात्र हैं जो इस चीज़ से पीड़ित हैं, और मैं आपको बता दूं कि बार बार ये चीज़ होती है। और अभी हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पे आकर प्रॉक्टर टीम के द्वारा, जो कुछ चुनिंदा लोग हैं प्रॉक्टर टीम के अंदर, उन लोगों ने बदतमीज़ी की और छात्रों के साथ अभद्रा की। हमारे साथ यहाँ पे हमारी बहनें भी बैठी हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करने का काम किया और हमारे साथियों का कपड़े फाड़ने का काम किया। एक स्टूडेंट की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक नाम है और जानी जाती है, अपनी तमीज़ तहज़ीब और तमद्दुन के लिए जानी जाती है, और वहाँ उस यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो बताइए फिर कहाँ उम्मीद रखेगा। और एजुकेशन सिखाती है कि अनुशासन में रहना, खाली जॉब लेना नहीं। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन रिजिड हो चुका है, वो किसी भी कीमत पे हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। हम बात करने गए थे, जैसे हर बार ये लोग हमको बिठाकर बात करते हैं और ये लोग इस बात को कभी भी रिटर्न में नहीं देते, सिर्फ आश्वासन देते हैं। और आश्वासन से कैसे हम यकीन कर लें? अभी देखिए, हमारा फाइनल ईयर चल रहा है और उसके बाद छुट्टियां करीब हैं, छुट्टियां हो जाएंगी तो उसके बाद तमाम लोग अपने घर चले जाएंगे। फिर कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? कम से कम कुछ तो एश्योरेंस इनको देना चाहिए, कुछ तो इनको लिखित रूप में देना चाहिए कि इतने दिन के बाद आपके इस कोर्स को चालू कर दिया जाएगा। चलिए, अगर इनके पास फंड नहीं है, हम मान रहे हैं, ये सरकार को जो है बदनाम करने का काम है। दूसरी चीज़ देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ, तो दूसरी हमारी ये मांगे कम से कम ये है कि हमारा 4 ईयर का प्रोग्राम कर दिया जाए और 2 सेमेस्टर और चालू कर दिए जाएँ, ताकि हमारे पास 4 साल की डिग्री होने के बाद हम लोग जो है एमटेक में भी एलिजिबल हो जाएं, और जो कंपनियां 4 साल का मांगती हैं उन कंपनियों में हम जाकर जॉब करने लायक बन जाएं। लेकिन हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ से कितने साल का कोर्स कर रहा है?
यहाँ ये अभी 3 साल का बीवॉक है, मैंने आपको बताया, उसके बाद 2 साल का मास्टर्स होता है जो एमवॉक के रूप में कराया जाता है। ये 1 साल अगर हमारा और बढ़ा दें तो ठीक है, अब इनका 1 साल और बच जाएगा। हम नहीं चाहते कि फिर ये 2 साल का एमवॉक चालू करें, कम से कम 4 ईयर का प्रोग्राम तो करें जो रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर, ताकि बच्चे जाकर अपनी जॉब करना शुरू कर सकें। लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों के जहनों में क्या बात चल रही है कि यूनिवर्सिटी के अंदर 450 कोर्स चल रहे हैं, अगर एक कोर्स और ये कंटिन्यू हो जाएगा जो कि ऑलरेडी चला हुआ है। हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई है, सबसे मेन पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई है। कल अगर ये कोर्स खत्म कर दिया गया और साथ के साथ फिर उसके बाद बीवॉक बंद कर दिया जाएगा, तो हमसे अगर कोई इन फ्यूचर सवाल करेगा कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या तालीम हासिल की है, तो हम क्या जवाब देंगे कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ख़त्म किया जा रहा है। जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और हम लोग इनका सामना करेंगे। ये कितना ही जुल्म हमारे ऊपर कर लें, और बाहर की प्रशासन को बुलाकर भी इन्होंने जो है कोशिश की है हमें डराने और धमकाने की। हम स्टूडेंट हैं, हम बता दें हम कोई क्रिमिनल नहीं है। क्या नाम है? फंड की कमी नहीं है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि फ़ंड की यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ इनकी बातें हैं। और अगर फ़ंड की कमी है तो ये ऑफिशियली तौर पे हमें दिखा दें कि फ़ंड की कमी कहाँ आ रही है। मेरा नाम नवेद चौधरी है और मैं खुद बीवॉक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ।